दिन के बरसात हो जाने से डूब नहीं जाता है कुछ। एक दिन के बरसात हो जाने से कुछ डूबता नहीं है, बस थोड़ी सी व्यस्तता होती है। और हमारा घर जो है ना, वो मिट्टी का नहीं है जो ढह जाएगा, बस वो छत है। बस मैं थोड़ा सा दूसरे विषय पे काम कर रहा था, इसलिए वो मुझे नहीं मानते, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो मैं पवन सिंह के लिए कभी बोला ही नहीं, मैं एक भोजपुरी भाषा के लिए बोला, क्योंकि वो भोजपुरी भाषा के काम किए हैं। और मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा के लिए चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा हित हो, चाहे कोई भी हो। जैसे आप सबको प्रमोट करते हैं, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का अभी कुछ दिन पहले हर हर गंगे का जो मोशन पोस्टर आया था, उसको भी आपने प्रमोट किया था, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी आपके मूवी को या किसी गाने को प्रमोट करते हुए दिखे। कि 2000 पे गाना लिख रहा था, आज इतना बड़ा साम्राज्य आपने मुझे दिया, तो बल्कि मैं नहीं दिया, सब तो मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा नहीं हो पाता है। तो आपकी अपनी हुनर और आपकी अपनी क्षमता ही आपको बड़ा करती है। मैं गया और कई सारी फैन कचरा गए, किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया। वो भीड़ में फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए थोड़ा सा पंगा हो जाता है, इसलिए आदमी आज आप लोगों के द्वारा ही अपनी बातों को रख देता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। तो आइए इनसे हम बात कराते हैं। मैं आप सबको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का आज एक गाना आया है, ललका टी-शर्टवा वाला, जिसके इवेंट में खेसारी लाल यादव जी मौजूद हैं। तो इस गाने को लेकर क्या कहेंगे सर? भाई ये गाना है, ये नहीं है, समझो कि ये गाना नहीं, ये आग है, बम है, फटा है, और एकदम सब पूरी भोजपुरी इसमें समेट गई है। तो आज मज़ा आ रहा है, इतने सारे लोग, कम से कम 300 से 400 लोग आए और लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया। आप सब भाई भी आकर और इसको अपने माध्यम से जितना बड़ा कर सकते हैं करने की कोशिश की आपने। और ये गाना झूमर है, जो कि हमारी माता बहन बेटी गाँव में गाती हैं, तो उतना शब्द हमने उठाया कि तनी हमरो गली आवा ये ललका टी-शर्ट वाला। बाकी का काम हमारे अखिलेश बाबा ने किया, बेहतर कंपोज शुभम तिवारी ने किया, म्यूजिक हमारे आर्या शर्मा ने दिया, शिल्पी जी ने गाया अच्छा, वीडियो डायरेक्टर हमारे अच्छा से आशीष सत्यार्थी जी, चंदन और सुशांत ने बेहतर काम किया, हमारी यामिनी सिंह ने बेहतर काम किया, सब ने किया, तब जाकर आज ये बड़ा चीज़ हुआ। तो सबका योगदान है इसमें। अच्छा, पिछले 8 महीनों से अन्नपूर्णा फिल्म्स बंद थी, जिसका असर अन्नपूर्णा फिल्म्स को दिख रहा था, लेकिन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का जैसे गाना आता है, अन्नपूर्णा फिल्म्स फिर से ब्लास्ट कर जाती है, मात्र 5 घंटे में 1 मिलियन। तो इसको लेकर अखिलेश कश्यप जी को क्या बधाई देना चाहिए? देखिए, अखिलेश कश्यप जी बहुत कर्मठ इंसान है, ये लड़ते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और किसी को प्यार करना गुनाह नहीं है, सबका अपना अपना प्यार होता है, अब किसी के प्रति हो सकता है, इसके लिए वो दोषी नहीं हो सकता। कभी आप किसी और को प्यार करते हैं, इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप उसको प्यार करते हैं, तो आप मुझे भगवान नहीं बनाइएगा। तो कहीं ना कहीं सबका अपना एक सोचने का तरीका होता है, समाज में रहने का। और अखिलेश कश्यप बेचारे भावुक हो गए थे अभी कि 2000 पे गाना लिख रहा था, आज इतना बड़ा साम्राज्य आपने मुझे दिया, तो बल्कि मैं नहीं दिया, सब तो मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा नहीं हो पाता है। तो आपकी अपनी हुनर और आपकी अपनी क्षमता ही आपको बड़ा करती है। तो कोशिश अगर करिए तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, बस आपको कोशिश करना होगा। खेसारी लाल यादव जी का संघर्ष 2 एक बहुत ही बड़ी बजट की मूवी और बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट वाइज मूवी आ रही है, तो इसके लिए खेसारी लाल यादव जी कितना प्रमोशन करेंगे बिहार में? क्योंकि मैं जब बिहार में जब फिल्म लगती है तो खेसारी लाल यादव जी वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, जिससे फैंस बहुत गुस्सा रहते हैं। नहीं, एक्चुअली हॉल में जाना सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि बहुत सारे फैन को मैं कई बार हॉल में गया और कई सारी फैन कचरा गए, किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया। वो भीड़ में फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए थोड़ा सा पंगा हो जाता है, इसलिए आदमी आज आप लोगों के द्वारा ही अपनी बातों को रख देता है और लोग उसको प्यार देते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए जाइए, लेकिन हाथ मत तोड़िए। आप जब नुकसान आपका होता है तो नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ। अगर आपको कुछ होगा तो नुकसान तो मेरा ही है। तो इसलिए आदमी नहीं जा पाता है। और प्लेटफॉर्म आज के डेट में बहुत सारी है, जिस प्लेटफॉर्म से आदमी एक दूसरे से बात कर लेता है। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा जो बहुत सारे कॉलेज में भी जाऊँ और बहुत सारे लोगों से मिलूं और इस सिनेमा के बारे में बताऊं कि एक सोशल साइड है ये, और ये टोटल सिनेमा एक मैसेज है जो हमारे बच्चे जो आज गेम की तरफ भाग रहे हैं, हमारे बच्चे हम मोबाइल की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं, गेम की तरफ ज़्यादा अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। कई सारे बच्चे अपने माँ बाप को काट देते हैं, गला काट दिए, मर्डर कर दिए, कितने बच्चे कूद गए। ये सोशल की तरह मैंने एक सिनेमा की है। तो मुझे लगता है कि हर उस बच्चे को दिखाना चाहिए, उस माँ बाप को, और हर उस माँ बाप को भी देखना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कैसे मोबाइल से दूर रख सकते हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी का जो संघर्ष 2 आ रहा है वो मल्टीप्लेक्स में लगेगा क्या? क्योंकि मल्टीप्लेक्स पे मूवी नहीं लग पाती है तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं कि भोजपुरी की मूवी आखिर मल्टीप्लेक्स में क्यों नहीं लग पा रही है। देखिए, वो सरकार का विषय है, अगर सरकार चाहेगा तो बिल्कुल लगेगी। मराठी फिल्में कोई भी रिलीज होती है ना, तो जितने भी सिनेमा महाराष्ट्र में है
उनको एक शो चलाना ही पड़ता है। तो अगर सरकार सक्रिय हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हमारी भी चीज़ें अब हमारी कोशिशों से 2-3 जगह लगती है, हम लोग जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं कोशिश करते हैं तो लगती है, बट सरकार अगर चाह दे तो मुझे लगता है कि हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में जो मल्टीप्लेक्स है वहाँ पे लगेगी। जैसे आप सबको प्रमोट करते हैं, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का अभी कुछ दिन पहले हर हर गंगे का जो मोशन पोस्टर आया था उसको भी आपने प्रमोट किया था, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी आपके मूवी को या किसी गाने को प्रमोट करते हुए दिखे। देखिए वो उनका विषय है, मैं उनको मानता हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझे नहीं मानते, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो मैं पवन सिंह के लिए कभी बोला ही नहीं, मैं एक भोजपुरी भाषा के लिए बोला, क्योंकि वो भोजपुरी भाषा के काम किए हैं और मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा के लिए चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा हित हो, चाहे कोई भी हो, अगर भोजपुरी भाषा के लिए वो बेहतर किया है तो मैं जरूर करूँगा उसके लिए। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा, जाते जाते भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद होते रहता है, लेकिन आजकल आपके गाने बहुत कम से आ रहे हैं, तो बहुत लोग आपको ताना भी देने लगे हैं, तो इस पे उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो आपको ताना दे रहे हैं? देखिए एक दिन के बरसात हो जाने से डूब नहीं जाता है कुछ, एक दिन के बरसात हो जाने से कुछ डूबता नहीं है, बस थोड़ी सी व्यस्तता होती है। और हमारा घर जो है ना वो मिट्टी का नहीं है जो ढह जाएगा, बस वो छत है, बस मैं थोड़ा सा दूसरे विषय पे काम कर रहा था इसलिए वो सारी चीज़ें हुई। और विवाद भोजपुरी में कहाँ नहीं है, सिर्फ भोजपुरी नहीं, हिंदी में नहीं होता है, हर जगह है, बस हिंदी के चीज़ों को दबा दिया जाता है, हमारे भोजपुरी को जागरूक कर दिया जाता है, बस यही प्रॉब्लम है, सोच की फ़र्क है। अगर हम भी उस विषय पे सोचने लगेंगे तो शायद वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जाते जाते अपने पब्लिक से क्या कहना यही कहूँगा कि प्रियांशु सिंह है और इनको अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते, इनके चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि भाई जल्दी से जल्दी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन इसका चैनल हो जाए और आप लोगों का ऐसा ही अच्छी न्यूज़ देते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।